पुराने जमाने के मिस्र के लोग अपने देश को केमेट कहते थे, जिसका मतलब होता है काली धरती। ये नाम इस बात का प्रतीक था कि उनकी भूमि कितनी उपजाऊ और समृद्ध थी। मिस्र की सभ्यता का विकास और उसकी समृद्धि का मुख्य कारण नील नदी थी। ये जमीन नील नदी की देन थी। नील नदी ने मिस्र को एक अनमोल तोहफा दिया था, जो उसकी उपजाऊ मिट्टी थी। इस मिट्टी ने मिस्र के लोगों को खेती करने और अपनी सभ्यता को विकसित करने का अवसर दिया। हर साल नील नदी में बारह आती थी और पीछे छूटती थी उपजाऊ काली मिट्टी। ये बारह मिस्र के किसानों के लिए वरदान साबित होती थी, क्योंकि इससे उनकी फसलों को पोषण मिलता था। नील नदी की बारह ने मिस्र की धरती को इतना उपजाऊ बना दिया था कि यहाँ हर प्रकार की फसल उगाई जा सकती थी। ये जमीन खेती के लिए एकदम सही थी। मिस्र के किसान नील नदी के किनारे किनारे अपने खेतों में मेहनत करते थे और अनाज, फल और सब्जियां उगाते थे। नील नदी की उपजाऊ मिट्टी ने मिस्र को एक कृषि प्रधान देश बना दिया था। नील नदी ने मिस्र को जीवन दिया। ये नदी मिस्र के लोगों के लिए जीवनदायिनी थी। इसके बिना मिस्र की सभ्यता का विकास संभव नहीं था। नील नदी ने मिस्र के लोगों को न केवल पानी और भोजन दिया, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ा भी। ये खाने, पानी और आने जाने का जरिया थी। नील नदी ने मिस्र के लोगों को न केवल कृषि के लिए पानी दिया, बल्कि उन्हें मछली पकड़ने और नाव चलाने का भी अवसर दिया। नील नदी के माध्यम से मिस्र के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से यात्रा कर सकते थे। नील नदी के बिना प्राचीन मिस्र की सभ्यता का अस्तित्व ही नहीं होता। नील नदी ने मिस्र की सभ्यता को जीवन दिया और उसे समृद्ध बनाया। इसके बिना मिस्र की सभ्यता का विकास और उसकी समृद्धि संभव नहीं थी। नील नदी एकता का प्रतीक भी थी। ये नदी मिस्र के लोगों को एक साथ जोड़ती थी और उन्हें एकता का अनुभव कराती थी। नील नदी ने मिस्र के लोगों को एक साथ मिलकर काम करने और अपनी सभ्यता को विकसित करने का अवसर दिया। ये मिस्र के लोगों को आपस में जोड़ती थी। नील नदी ने मिस्र के लोगों को एक साथ मिलकर काम करने और अपनी सभ्यता को विकसित करने का अवसर दिया। इसके माध्यम से मिस्र के लोग एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। वो इसके पानी के रास्ते व्यापार करते थे और नए नए विचारों का आदान प्रदान करते थे। नील नदी ने मिस्र के लोगों को व्यापार करने और नए नए विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर दिया। इसके माध्यम से मिस्र के लोग एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते थे और अपनी सभ्यता को समृद्ध बना सकते थे। नील नदी उनकी जीवन रेखा थी, जीवन और समृद्धि का स्रोत। नील नदी ने मिस्र की सभ्यता को जीवन दिया और उसे समृद्ध बनाया। इसके बिना मिस्र की सभ्यता का विकास और उसकी समृद्धि संभव नहीं थी। ये प्राचीन मिस्र का दिल थी। नील नदी ने मिस्र की सभ्यता को जीवन दिया और उसे समृद्ध बनाया। इसके बिना मिस्र की सभ्यता का विकास और उसकी समृद्धि संभव नहीं थी। नील नदी ने मिस्र के लोगों को एक साथ जोड़कर उन्हें एकता का अनुभव कराया और उनकी सभ्यता को विकसित किया। पुराना साम्राज्य ताकत और नई खोजों का समय था। यह वह युग था जब मानवता ने अपने इतिहास में कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रगति की। फ़िरौन धरती पर भगवान की तरह राज करते थे। वे न केवल शासक थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी थे। उनके पास अपार संसाधन और मजदूरों की विशाल सेनाएं होती थीं। ये मजदूर दिन रात काम करते थे ताकि फ़िरौन के आदेशों का पालन हो सके। उन्होंने मृत्यु के बाद की जिंदगी में अपनी जगह पक्की करने के लिए विशाल मकबरे, पिरामिड बनवाए। इन मकबरों में वे अपने साथ अनगिनत खजाने और महत्वपूर्ण वस्तुएं रखते थे। ये पिरामिड आज भी उनकी शक्ति और कारीगरी का प्रमाण है। हर पत्थर, हर नक्काशी उनके अद्वितीय कौशल और समर्पण की कहानी कहती है। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा में है। ये पिरामिड न केवल अपनी विशालता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी जटिल संरचना भी अद्वितीय है। गीजा का महान पिरामिड फ़िरौन खुफू ने बनवाया था। इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने कई वर्षों तक मेहनत की। यह दुनिया के 7 अजूबों में सबसे पुराना है। यह पिरामिड आज भी अपने समय की तकनीकी और वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं है, ये उस युग की महानता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। ये वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इनकी हर नक्काशी, हर चित्रकारी उस समय की कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। इन पिरामिडों और मकबरों में हमें उस समय के जीवन, विश्वास और परंपराओं की झलक मिलती है। मिस्र की सभ्यता ने हमें हायरोग्लिफिक्स जैसी लेखन प्रणाली भी दी, जो उनके इतिहास और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में मिस्र की सभ्यता के अवशेष और कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं, जो हमें उस समय की महानता की याद दिलाती है। आधुनिक समय में भी ये पिरामिड और मकबरे लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जो इस प्राचीन सभ्यता की भव्यता को देखने आते हैं।
मिस्र के ये प्रतीक समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज भी अपनी अद्वितीयता और सुंदरता से हमें मंत्रमुग्ध करते हैं। मध्य साम्राज्य शांति और समृद्धि का समय था। कला का विकास हुआ, साहित्य और वास्तुकला फली फूली। मिस्र के लोगों ने नई भूमि की खोज की और दूर की संस्कृतियों के साथ व्यापार किया। नए शहर बसे और साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा। एक महत्वपूर्ण शहर था थेब्स। यह मिस्र की नई राजधानी बनी। थेब्स शक्ति और धर्म का केंद्र था। कर्नाक का भव्य मंदिर परिसर इसी युग में आकार लेने लगा था। मध्य साम्राज्य प्राचीन मिस्र का स्वर्णिम युग था। नया साम्राज्य महान शक्ति का एक और युग था। थुटमोस तृतीय और रामेसेस द्वितीय जैसे शक्तिशाली फिरौन ने सैन्य शक्ति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने नई भूमि पर विजय प्राप्त की और मिस्र में अपार धन लाया। इस समय के सबसे प्रसिद्ध फिरौन में से एक अखेनातेन थे। उसने मिस्र के पारंपरिक धर्म को बदलने की कोशिश की। उसने सूर्य चक्र अतैन की पूजा को बढ़ावा दिया। धार्मिक उथल पुथल का यह दौर अल्पकालिक था। भाग 5। मौत के बाद का जीवन, मम्मी और मकबरे। प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु दूसरी दुनिया में जाने का एक माध्यम है। प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा एक लंबी यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अंततः उसे न्याय के देवता ओसिरिस के सामने पेश किया जाता है। उनका मानना था कि मृत्यु दूसरी दुनिया में जाने का एक माध्यम है। इस यात्रा की तैयारी के लिए उन्होंने विस्तृत दफन रस्में विकसित की। इन रस्मों में सबसे प्रसिद्ध थी ममीकरण। इस यात्रा की तैयारी के लिए उन्होंने विस्तृत दफन रस्में विकसित की। इन रस्मों में सबसे प्रसिद्ध थी ममीकरण। ममीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें शरीर को संरक्षित करना शामिल था। इन रस्मों में सबसे प्रसिद्ध थी ममीकरण। ममीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें शरीर को संरक्षित करना शामिल था। वे आंतरिक अंगों को निकालते थे और शरीर को नमक से सुखाते थे। ममीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी। इसमें शरीर को संरक्षित करना शामिल था। वे आंतरिक अंगों को निकालते थे और शरीर को नमक से सुखाते थे। फिर उन्होंने शरीर को लिनेन की पट्टियों में लपेट दिया। इसमें शरीर को संरक्षित करना शामिल था। वे आंतरिक अंगों को निकालते थे और शरीर को नमक से सुखाते थे। फिर उन्होंने शरीर को लिनेन की पट्टियों में लपेट दिया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शरीर को यथासंभव लंबे समय तक संरक्षित रखना था। वे आंतरिक अंगों को निकालते थे और शरीर को नमक से सुखाते थे। फिर उन्होंने शरीर को लिनेन की पट्टियों में लपेट दिया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शरीर को यथासंभव लंबे समय तक संरक्षित रखना था। मम्मीकरण के बाद मम्मी को एक सार्कोफेगस, एक सजाए गए ताबूत में रखा जाता था। फिर उन्होंने शरीर को लिनेन की पट्टियों में लपेट दिया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य शरीर को यथासंभव लंबे समय तक संरक्षित रखना था। मम्मीकरण के बाद मम्मी को एक सार्कोफेगस, एक सजाए गए ताबूत में रखा जाता था। यह ताबूत अक्सर जटिल चित्रों और हायरोग्लिफिक्स से सजाया जाता था जो मृतक की कहानी और उनकी यात्रा को दर्शाते थे। उन्होंने मम्मी को एक सार्कोफेगस, एक सजाए गए ताबूत में रखा। यह ताबूत अक्सर जटिल चित्रों और हायरोग्लिफिक्स से सजाया जाता था जो मृतक की कहानी और उनकी यात्रा को दर्शाते थे। मिस्रवासियों का मानना था कि इन चित्रों और हायरोग्लिफिक्स के माध्यम से मृतक की आत्मा को मार्गदर्शन मिलेगा और वह सुरक्षित रूप से परलोक में पहुंच सकेगी। भाग 6। देवी देवता। प्राचीन मिस्र का धर्म। प्राचीन मिस्र के लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। ब्रह्मांड में प्रत्येक देवता की एक अलग भूमिका थी। वे प्रकृति की शक्तियों, मानवीय भावनाओं और मृत्यु के बाद के जीवन को नियंत्रित करते थे। रा सूर्य देवता थे। वह सभी जीवन के निर्माता थे। ओसिरिस अंडरवर्ल्ड के देवता थे। उन्होंने मृतकों का न्याय किया। होरस राजाओं के देवता थे। वह व्यवस्था और न्याय का प्रतिनिधित्व करते थे। ये देवी देवता प्राचीन मिस्र के जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा थे। भाग 7। फ़ायरौन की विरासत। प्राचीन मिस्र के लोगों ने एक समृद्ध विरासत छोड़ी। वे कुशल गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने लेखन प्रणाली, चित्रलिपि विकसित की। उन्होंने कला और वास्तुकला के आश्चर्यजनक कार्य बनाए। चिकित्सा और कृषि में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं। उन्होंने सौर वर्ष पर आधारित एक कैलेंडर विकसित किया। फ़ायरौन की विरासत आज भी हमें प्रेरित और उत्सुक करती है। भाग 8। आधुनिक चमत्कार। प्राचीन मिस्र का स्थायी प्रभाव। प्राचीन मिस्र का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है।
मम्मियों के प्रति हमारे आकर्षण से लेकर हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली स्थापत्य शैली तक प्राचीन मिस्र की गूंज हमारे चारों ओर है। प्राचीन मिस्र हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है। उनकी कहानियों और मिथकों को सदियों से बताया और दोहराया जाता रहा है। उनकी कला और वास्तुकला हमें विस्मित करती रहती है। भाग 9। अतीत को उंगली करना। प्राचीन मिस्र के अध्ययन का महत्व। प्राचीन मिस्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह हमें एक जटिल और आकर्षक सभ्यता को समझने में मदद करता है। यह हमें अतीत की जानकारी देता है। यह हमें मानवीय सरलता और रचनात्मकता के बारे में सिखाता है। प्राचीन मिस्र का अध्ययन करके हम अपने साझा मानव इतिहास के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। हम एक महान सभ्यता की चुनौतियों और विजयों के बारे में सीखते हैं। हम उनकी कला, वास्तुकला और उनकी स्थायी विरासत से प्रेरित हैं। भाग 10। आगे की खोज करें और इतिहास को जीवंत होते देखें। दी पास्ट टाइम यूट्यूब चैनल। प्राचीन मिस्र के अजूबों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? हमारे साथ जुड़ें। दी पास्ट टाइम यूट्यूब चैनल के साथ फ़ायरौन, पिरामिड और मम्मियों की दुनिया में गहराई से उतरें। इस प्राचीन सभ्यता में मनोरम वृत्त चित्रों और आकर्षक अंतर्दृष्टि के लिए अभी सदस्यता लें। हमारे चैनल को फॉलो करें।